नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे और हम लोग भारतीय सभ्यता का उदय कैसे हुआ था इस बारे में जानेंगे। और प्रागैतिहासिक भारत की एक दृश्य यात्रा क्या प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से काल घटित हुए, कौन कौन से खंड थे। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है कि आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है कि ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को समझना और समय का विभाजन के आधार पर 3 कालों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो वह 3 भागों में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है, वह समय जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह है कि वह समय जब लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और तीसरा है कि ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वह समय है जिसके लिए लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग विस्तार से जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को कैसे कैसे तो किन किन खंडों में क्या बांटा गया है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड जान लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर, तो प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को भी तीन खंडों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, ठीक है, 3 खंडों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, यह काल पूरी तरह से पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। ठीक है, इसे मानव के विकास की कहानी के आधार पर 3 मुख्य युगों में बांटा गया है, जो कि एक पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है और तीसरा है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल काल को जानते हैं। तो पूरा पाषाण काल इसे यह पाषाण शस्त्रों का लंबा प्रभात, यानी कि सबसे लंबा काल पूरा पाषाण काल ही माना जाता है। और जो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसमें जीवन शैली कैसी थी पूरा पाषाण काल की। तो जीवन शैली कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। जीवन पूरी तरह शिकार और संग्रहण पर आधारित है, यानी कि ये लोग घुमंतु किस्म के थे। ये लोग आदि मानव थे, होमोसेपियंस थे, जो कि पूरी तरह शिकार करते थे और इधर से उधर घूमते रहते थे। घुमंतु किस्म के थे और इनके मुख्य औजार थे बड़े पत्थरों से बने हथियार थे, जिसमें मुख्य थे हैंड एक्स, ये पत्थर से बड़ा, जैसे एक्स की तरह, कुल्हाड़ी की तरह है, ये आप लोग देख सकते हैं एक्स की तरह है। ठीक है, और दूसरा है स्क्रैपर। क्या है? स्क्रैपर। देख सकते कि ये भी लगभग कुल्हाड़ी की तरह ही है। देखिए स्क्रैपर, ये थोड़ा सा देखिए ये इसका मुख्य भाग जो है नुकीला है। मुआना जो है नुकीला है, इसका भी है और इसका भी है। देख रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार के ये लोग औजार उस टाइम बड़े, मतलब कि बड़े साइज के औजार थे, बड़े पत्थरों से ये लोग औजार बनाना जानते थे उस टाइम में। तो इसी प्रकार का इन लोग का हथियार था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, तो फिर अभी धरती पर पहले निशान पूरा पाषाण काल के साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला हथनौरा मध्य प्रदेश में मिलता है। क्या मिलता है? तो मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य हथनौरा मध्य प्रदेश से मिलता है। मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, हथनौरा मध्य प्रदेश का है, यह है हथनौरा मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा है भीमबेटका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, भीमबेटका से अक्सर बनता है। तो भीमबेटका में क्या मिला है?
गुफाओं में चित्रकारी के प्रमाण जो प्रारंभिक मानव की रचनात्मकता को दर्शाते हैं। तो चित्रकारी के निशान कहाँ मिले हैं? तो वह भीमबेटका मध्य, और भीमबेटका आपका कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपका भीमबेटका पड़ता है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि गुफाओं में चित्रकारी किए गए हैं। ठीक है, और तीसरा है अतिरपक्कम। अतिरपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? तो प्रारंभिक पत्थर के औजारों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, ये देख रहे हैं, प्रारंभिक पत्थर के औजारों का महत्वपूर्ण स्थल अतिरपक्कम से मिला है। अतिरपक्कम कहाँ पे है? तो यहाँ पे है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में सबसे बड़ी खोज आग की हुई थी। आग का आविष्कार इस टाइम हो गया था। ठीक है, लेकिन ये लोग पूरी तरह से उसको जलाना नहीं जानते थे। देखिए बता भी रहा है कि आग का आविष्कार जिसने मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, हालांकि इसका व्यवस्थित उपयोग मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। मैंने आग का तो आविष्कार हो गया था, बिजली चमकने से और गिरने के कारण, पेड़ पौधों पर गिरने के कारण आग का आविष्कार हो गया था। और आग को ये लोग जान गए थे कि आग भी एक चीज होता है, आग से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसको ये लोग कैसे मतलब कि बुझ जाने के बाद कैसे फिर से जलाया जाएगा ये नहीं जानते थे ये लोग। तो पत्थर से पत्थर रगड़कर या पत्थर पे लकड़ी रगड़कर या लकड़ी के घर्षण के द्वारा जला सकते हैं। इन लोग को इस चीज की जानकारी नहीं थी। तो इस चीज की जानकारी इनको आगे चल के मध्य पाषाण काल में हुई। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो फिर दूसरा युग आता है मध्य पाषाण काल, और इसमें सूक्ष्मता का उदय है, यानी कि छोटे छोटे हथियारों का उदय हुआ, छोटे छोटे हथियारों का बनना शुरुआत हो गया। और इसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है मध्य पाषाण काल का। और ये आप लोग औजार देख सकते हैं कि ये पहले बता रहा है कि इस युग में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव ने छोटे और अधिक कुशल पत्थर के औजार बनाना, माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ एज भी इसे कहते हैं। देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे ये लोग औजार बनाना शुरू कर चुके थे इस टाइम में। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये छोटे छोटे औजार बनाना इन लोगों ने शुरू किया। तो इस टाइम को माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, इस टाइम में क्या हुआ? तो क्रमबद्ध पशुपालन की शुरुआत हुई, यानी कि भेड़ बकरियां और भी जानवर पालने की शुरुआत और हो चुकी थी। लेकिन मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता इन्होंने सबसे पहले पाला था। ठीक है, कुत्ता इन्होंने, मानव ने सबसे पहला पालतू पशु, अगर आपके एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन कि मानव ने सबसे पहला कौन सा पशु पाला था, किस पशु के पहला पालतू पशु कौन था मानव का? तो वो कुत्ता था। ठीक है, क्या था? कुत्ता था। अब मध्य पाषाण काल के हम लोग महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल के मध्य महत्वपूर्ण हैं। तो की साइट्स एंड एविडेंस, तो पहला है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, और दूसरा है बागौर के राजस्थान में। क्या मिला है? भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है, यानी कि भेड़ बकरिया पालने के प्राचीनतम साक्ष्य और गाय भैंस आदमगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ पे पड़ता है मध्य प्रदेश। और ये है बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ये सब जो भी साइट्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जाम में आते ही हैं। दूसरा है सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्या मिला है? तो इस युग के अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्यों का स्थल मिला है। ये क्या मिला है? कुत्ते का साक्ष्य यहीं से मिला है। ठीक है, सराय नाहर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड युग में आते हैं, थर्ड एज में आते हैं, वह है नवपाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक एज, और यह क्रांति का युग भी माना गया। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। द ग्रेट शिफ्ट यानी कि यह केवल औजारों का विकास नहीं बल्कि जीवन शैली में एक संपूर्ण क्रांति थी। यानी द ग्रेट शिफ्ट हुआ, औजारों का विकास नहीं, जीवन शैली में संपूर्ण क्रांति हुई। क्या क्या हुआ? तो अनाज उगाया गया, अस्थाई निवास बनाया गया, और साथ ही साथ पहिए का भी आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी बताया भी जा रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई और मानव भोजन उत्पादक बन गया। कृषि की शुरुआत हुई, फिर अस्थायी निवास हुआ। जब कृषि की शुरुआत होगी तो लोग रहना आरंभ कर दिए।
फिर गांवों और समुदायों का उदय हुआ, लोग घर बनाकर रहने लगे, गांव बनने लगे, और पहिए का आविष्कार हो गया उस टाइम। यानी कि परिवहन के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई गई, पहिए का आविष्कार हो गया। लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना या खुद भी आना जाना धीरे धीरे परिवहन के क्षेत्र में ये लोग, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में ये लोग इस युग में बहुत ही काफी आगे तक ये लोग इस युग में लोग गए। ठीक है, अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण साइट्स देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण साइट्स क्या है, तो नवपाषाण काल की कालीन बस्तियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बुर्ज होम, एक कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे क्या मिला है, तो वहाँ पे गड्ढों वाले घर मिले हैं, और घर में मालिकों के साथ कुत्ते को दफनाने के अनूठे साक्ष्य मिले हैं। यानी कि एक तो बुर्ज होम को क्या, गड्ढे वाले घर को बुर्ज होम कहते हैं। तो गड्ढे वाले घर में रहते क्यों थे, तो ठंडी वंडी से, कश्मीर साइड में ज्यादा ठंडी लगती है, ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो इससे बचने के लिए लोग जमीन के अंदर खोद के घर बना के रहते थे। और वहीं पर जब मालिक मर जाता था, यानी घर का मालिक मर जाता था, तो कुत्ता, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि प्राचीनतम सबसे किस पशु को मानव ने पाला था, तो कुत्ता को पाला था। तो कुत्ता के साथ मालिक को भी दफनाने का यहाँ पे उसका साक्ष्य मिला है, और इसको दफनाने का कश्मीर से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, बुर्जम कश्मीर का अगला अक्सर क्वेश्चंस बनता है। दूसरा है मेहरगढ़, पाकिस्तान, अभी के पाकिस्तान में पड़ता है, या बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। तो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला है। फिर तीसरा है कोल्डीवा, उत्तर प्रदेश। तो कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से, दुनिया के में चावल के सबसे पुराने प्रमाण कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो चावल का पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से। और तीसरा है चिरांद बिहार। चिरांद बिहार से क्या मिला है, तो हिरण के सींगों से बने औजार के लिए चिरांद बिहार प्रसिद्ध है, और चिरांद बिहार से हिरण के सींगों से बने औजार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी साइट्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बनते भी हैं, इस पे क्वेश्चंस बनते भी हैं, आगे हम लोग को देखने को मिलेंगे भी क्वेश्चंस। ठीक है, फिर एक नई चमक हुई और ताम्र पाषाणी काल की शुरुआत हुई, जिसे धातु का युग भी कहा गया। तांबे का युग इसी काल में शुरू हुआ, और इसे धातु यानी कि एलिमेंट का युग भी कहा गया। तो तांबे का आविष्कार हुआ, तांबे का खोज हुआ, और तांबे से इन्होंने लोगों ने कुल्हाड़ी भी बनाई, एक्स भी बनाई, बहुत कुछ बनाया। ठीक है, तो आगे बताया भी जा रहा है कि ताम्र यानी कि तांबा, और पाषाण यानी कि पत्थर। तो यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ पहली बार धातु का प्रयोग करना भी सीख लिया। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी थी, तो वह तांबा थी, कॉपर थी। ये आपके एग्जाम में आता है कि सबसे पहले मनुष्य ने, मानवों ने कौन सी धातु प्रयोग की थी, तो वह तांबा कॉपर की प्रयोग की थी। ठीक है, और इसकी संस्कृति कैसी थी, तो मुख्य रूप से एक ग्रामीण संस्कृति थी, जिसने बाद में सभ्यताओं की नींव रखी थी। तो संस्कृति कैसी थी, तो ग्रामीण थी। ठीक है, और तांबे की संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, और स्थल कौन कौन से, यानी कि साइट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले रीजनल कल्चर में राजस्थान में गिलुंड और आहार महत्व केंद्रित है। गिलुंड और आहार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, गिलुंड और आहार आसी पासी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, दूसरा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर जोरवे संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, ये जोरवे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जोरवे संस्कृति का विकास हुआ, और जोरवे में दैमाबाद, नेवासा, इनाम गांव और जोरवे भी खुद जगह पड़ता है। ये सब आपके प्रमुख जोरवे स्थल हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख जोरवे स्थल कौन कौन से हैं, तो जोरवे, दैमाबाद, इनाम गांव और नेवासा, ये सब प्रमुख जोरवे संस्कृति का विकास यहीं पे हुआ, और ये सब महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जोरवे स्थल कौन सा था, तो ये दैमाबाद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे बड़ा जोरवे स्थल कौन सा था, तो दैमाबाद था। ठीक है, क्या था, दैमाबाद था। क्लियर है, और एक और ये लास्ट पेज है हमारा, लास्ट लेक्चर है कि आगे क्या कहा जाए कि पत्थर से धातु तक
भारतीय नवाचार की महागाथा मतलब कि विकसित हुई। पत्थर से मानवों ने शुरुआत किया। पत्थर से पहले औजार की ओर आए, फिर औजार से फिर खेती बाड़ी की, और इधर से फिर धातुओं की ओर आए, और इधर से ये देखिए यहाँ से भी अनाज की ओर है, किसान की ओर है। फिर मानव का खोपड़ी यानी कि दिमाग को लोग बता रहे हैं कि मानव ने कैसे कैसे विकास किया अपने दिमाग के बलबूते। यहाँ लिखा भी जा रहा है कि प्रागैतिहासिक भारत की कहानी मानव के अदम्य साहस और नवाचार की कहानी है। बड़े पत्थर के औजारों से लेकर क्रांति और धातु के पहले प्रयोग तक हर युग ने आने वाले महान सभ्यताओं के लिए एक मजबूत नींव रखी, और यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से तो शुरू होती है, और आज तक मानव विकास कर ही रहे हैं, किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी पहलुओं पे, किसी न किसी साइड्स पे, किसी न किसी चीजों पे। तो मानव का विकास लगातार चलता रहता है और अनवरत चलता रहता है और अंतिम टाइम तक चलता रहता है। अब हम लोग इसके ऊपर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है, तो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास को इतिहास को स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इतिहास को स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। ठीक है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहाँ पे बता भी रहा है कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो इसको प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का आ रहा है कि किस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किस काल में लिखित? पहला है प्रागैतिहासिक काल में, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल में, तीसरा है ऐतिहासिक काल में, चौथा है मध्य पाषाण काल में। तो किस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है? तो वह है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसमें बता भी रहा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए है सही है। और क्यों सही है? तो इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, केवल पुरातात्विक प्रमाण है, इसलिए इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित है। तो पूरा पाषाण काल से, या मध्य पाषाण काल से, या नव पाषाण काल से, या ताम्र पाषाण काल से। तो पूरा पाषाण माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे औजार किस काल में बनाना शुरू किया गया था। तो वह मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे औजारों को बनाना शुरू किया गया था। ठीक है, किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में। आप लोग ऑप्शन में देख ही सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाए गए थे। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, या पूरा पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो गया था। किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था। देखिए यहाँ पे बता भी रहा है कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पालतू पशु कौन था। प्रथम पालतू पशु कौन था? मनुष्यों ने किस पालतू पशु, गाय को, घोड़ा को, हाथी को, या कुत्ता को। तो प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। कुत्ता को सबसे पहले मानवों ने पालना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता भी रहा कि कुत्ता मानव का पहला पालतू पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन है कोल्डिहिवा से, मेहरगढ़ से, या भीमबेटका से, या बुर्जहोम से। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान में, अभी के पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि नवपाषाण कालीन कृषि के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन है मेहरगढ़ से, चिरांद से, कोल्डिहिवा से, या दैमाबाद से। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपका कोल्डिहिवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में से कोल्डिहिवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है,
इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो कोलढीवा उत्तर प्रदेश से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया गया है? तो किस स्थान पर दिया है? गुफकराल में या बुरजहोम में या आदमगढ़ में या बागौर में? तो बुरजहोम कश्मीर में पड़ता है और कश्मीर में ही मालिक को कुत्ते के साथ अपनाने का साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरजहोम। तो 9th नंबर क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या नव पाषाण काल में, या ताम्र पाषाण काल में। तो पहिए का आविष्कार आपका नव पाषाण काल में हो गया था। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रौद्योगिकी इसी काल में हुई थी, नव पाषाण काल में हुई थी पहिए के आविष्कार होने से। तो नव पाषाण काल में तकनीकी विकास हुआ जिसमें पहिए का विकास हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन है लोहा, सोना, तांबा या कांसा। तो मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु प्रयुक्त की थी? तो मानव ने सबसे पहली धातु तांबे को प्रयुक्त किया था। कॉपर, कॉपर बोलते हैं। तो कॉपर को सबसे पहले प्रयुक्त किया था। ठीक है, कॉपर को। तो ताम्र पाषाण काल में तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो जौरवे संस्कृति का ऑप्शन है इनाम गांव, नेवासा, दैमाबाद या गिलुंद। तो जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद है। और जौरवे संस्कृति कहाँ पड़ता है? तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद है। यहाँ दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी बता रहा है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कृषि के लिए, लोहा के लिए, या चित्रकला के लिए, या बस्ती के लिए। तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और भीमबेटका आपका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चित्रकला भीमबेटका की गुफाओं से मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे बता भी रहा कि भीमबेटका गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से चित्रकला के लिए यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा पढ़ने में, पूरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, मेरे समझाया हुआ तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।